मेरे घड़ी में लगता है 10 बज चुके हैं। हाँ। मैं अगर मेन रोड होके भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये गूगल की मैप ना थोड़ी बौड़ा गई है थोड़ी खराब है ये। तो आप थोड़ा सा अपना मैप के अपना मैप पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, मैं हालांकि आ तो गया फिर वही जगह पे। तो एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क हिल्टन, ये देखिए, ये है मान्यता टेक पार्क। मैं जब आया था पिछली बार, ये है मान्यता टेक पार्क। पता नहीं इसमें जाने की इजाजत सबको है कि नहीं। हिल्टन, एमएसआर। हाँ हाँ, मैं वही तो याद आया, मैं इधर से ये फ्लाईओवर से अंदर गया था, नीचे डायरेक्ट फ्लाईओवर से अंदर गया था। यस यस, ये दिख रहा है आपको अली बाबा 44 चोर। ये आंध्रा बिरयानीज, हिंदी को मार दी इसने, हिंदी की टिंडी तोड़ दी इसने, बिरयानी को बिरयानीज कर दिया। हमारा बन जाएगा उस वाले हाँ? उसी वाले फ्लाईओवर के उस तरफ है ना। बीच में है रास्ता टूटा हुआ क्या? चल इधर से चल जाता उस तरफ। हाँ वहां पे है खुला हुआ। ओ सिट। बस हम बढ़ते गए खूबसूरत रास्ते की तरफ। ये बहुत अच्छी सी शाम, बहुत अच्छी रात। ये हुआ यूं कि जब मैं एम्बेसी टेक पार्क के पास गया ना, मैं आपको अंदर का इनसाइड वीडियो दिखाऊंगा। जब अगला वीडियो आएगा तो अंदर का वीडियो दिखाऊंगा, तो बाहर का है, ठीक है? क्योंकि अंदर का मैंने डिसाइड किया कि नाइट का और डे का एक ही साथ एक में ही दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हुआ कि एक बार जैसे मैं पहली बार में गया तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस तरफ से गया तो मैं राइट से जब जब आप महादेवपुरा, आप ऐसे समझिए केआरपुरम के बाद जब आप राइट लेते हैं फ्लाईओवर पे और नंदी हिल वाले रोड पे आगे निकलते हैं नेबल की तरफ, तो मान्यता टेक पार्क के पास जब जाते हैं ना, ये जैसे मैं रोड से जा रहा हूँ अभी, इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये मैं आते वक्त का ये वीडियो है। तो जाते वक्त जब जाएंगे तो वहां पे
आप जब मान्यता टेक पार्क पहुंचे, जब एसएमआर का बिल्डिंग आप देखेंगे तो वहां से उससे पहले से ही आप राइट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, मिस राइट साइड होके चलिए, तो वहां उसके बाद आगे चल के एक फ्लाईओवर नीचे उतरेगा राइट की तरफ। फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे डायरेक्ट आप अंदर चले जाएंगे मान्यता टेक पार्क में, और पूरा ओपन ये टेक पार्क है, एक ही बेंगलोर में है, जिससे आप अच्छे से घूम सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में तो कोई टेक पार्क अंदर घूम नहीं सकते, लेकिन हाँ जहाँ पे टेक महिंद्रा है उसके आसपास आप घूमेंगे तो आप वहाँ जा सकते हैं, उनके गेट वगैरह पे के आसपास। तो लेकिन इसमें क्या, इसमें आप अंदर तक जा सकते हैं, तो पूरा ओपन है। तो जैसे मैं वहाँ आगे गया तो मैं लेफ्ट ही रह गया, स्पीड चलाने के चक्कर में लेफ्ट होकर निकल गया आगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आगे निकल गया, आगे निकलने के बाद फिर मुझे यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेके आप नीचे से अब अंदर नहीं जा सकते हैं, पहले नीचे से जा सकते थे, लेकिन मैं तो फ्लाईओवर से ही गया था पिछली बार, तो नीचे से आप नहीं जा सकते, तो इसलिए वापस मैं अब इधर आ रहा हूँ। अब मैं क्या हुआ कि अब जब अब वापस आया फ्लाईओवर पे चढ़ के, तो अब मैं यू टर्न ढूंढ रहा हूँ कि मैं दोबारा यू टर्न जाऊँ, फ्लाईओवर पे जाऊँ, फिर राइट उतरो और जाऊँ माता टेक पार्क। अब मुझे यू टर्न मिल ही नहीं रहा। तो ये वापस का वीडियो है जो बार बार मैं स्लो कर रहा हूँ, मैं यू टर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यू टर्न ढूंढने की कोशिश में आगे आगे जो व्हाइट कलर की नेक्सॉन जा रही है, मुझे रास्ते आगे नहीं दे रही है, ना आगे ना पीछे। मैं फिर थोड़ा डिस्टेंस ले लिया, थोड़ा स्पीड कम कर ली और मैं आराम से जाने लग गया। एक्चुअली क्या था कि ये जब अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो क्या है कि ये जहाँ से बैरिकेड शुरू होता है ना, वहाँ पे बाइक पास करने के लिए थोड़ा सा, या फिर आप यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई। ये जब ये अंडरपास के ऊपर से हम यू टर्न ले सकते थे, ये अंडरपास के ऊपर पे जाइए, ऊपर से ही यू टर्न ले लीजिए। मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया, हम अंडरपास से अंदर होते ही निकलते ही चला बना। तो अब चल दिया तो फिर चल दिया, फिर क्या हुआ आगे रास्ते में आपको आगे देखने को मिलेगा कि नहीं, ये सफर कुछ और ही मजा देने लग गया। और ये मजा रहा कि टाउनशिप चले गए हम, आईटीआई टाउनशिप जब जाएंगे तो वहाँ क्या रहता है, बसों का काफिला लगा रहता है। सारी बसें जो आप तमिलनाडु और हैदराबाद सॉरी आंध्रा की तरफ जो जाती हैं, सभी बसें वहां से होके ही जाती हैं। तो ये बसें जैसे सपोज आप ये ऐसे समझिए कि अगर बसें चली है आपके मजेस्टिक से, तो मजेस्टिक से होके ये विधानसौधा एचएल होके आएंगे मालाथली, इधर से होके जाएंगे। अगर या फिर अगर बसें चली हैं यशवंतपुरा से, तो यशवंतपुरा होके ये फिर आपको टायर फैक्ट्री होके उसके बाद कोकन कुंते के बाद आपका जेपी नगर, जयनगर, बीटीएम, सिल्क बोर्ड, उसके बाद एचएसआर, सरजापुर, बेलंदूर, काडुबिसनली, माराथली, केआरपुरम होते हुए फिर यहाँ से केआरपुरम के बाद चलेगी यू टर्न आगे चल के, और वो फिर फ्लाईओवर पे चढ़ के निकलेगी वही आईटीआई टाउनशिप से फिर होके हाउस कोटे के बाद फिर कुर्ग, और कुर्ग के बाद आप आगे चल के फिर वो डिसाइड करती है बसें कि जो चेन्नई वाली बसें वो चेन्नई साइड से जाती हैं, और जो हैदराबाद जाने वाली बसें जैसे कि चित्तौड़, पोंगनूर, अनंतपुर, इस तरफ जो जैसी बसें जितने भी हैदराबाद है वो आगे से चल के उस तरफ निकलेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत रहा, तो मैं सोचा चलो एक बार देखा जाए। मैं किसी काम से गया था टाउनशिप, तो एक्चुअली काम से क्या गया था, मैं गया था हुडी छठ पूजा में, छठ का पूजा देखने के लिए। तो मुझे हुडी सर्कल जाने से, मैं वहां से भी आगे चल के हुडी सर्कल जा सकता था, लेकिन हमने गलती क्या की, मैं गलती से ये फ्लाईओवर पे चढ़ गया और चला गया मैं आईटीआई लेआउट के पास, और आज भी वही होने वाला है मेरे पास साथ। तो मैं चला गया, उसके बाद फिर क्या था, वहां जाने के बाद मुझे जो मेरे साथ जा रहे थे वो भाई साहब को उतना मालूम नहीं था कुछ भी, और हालांकि मुझे भी मालूम नहीं था, तो लेकिन ले वही जा रहे थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा रास्ता मालूम था। लेकिन और सबसे अजीब बात थी कि वहां पे उनके अगर कोई थे तो उन्होंने लोकेशन भी नहीं लिया था, और वो साल में एक ही बार जाते हैं, तो उनको उतना ही रास्ता मालूम रहता है। हाँ, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी।
मैंने कई बार बोला उसको लोकेशन मंगवा लीजिए, लेकिन उन्होंने मंगाया नहीं। मैं काफ़ी आगे तक फिर निकल गया उधर, फिर वापस आया यू टर्न लेके। फिर वापस आने के बाद फिर व्हाइट फील्ड वाला रोड पकड़ लिया। व्हाइट फील्ड मीन्स आप जो महादेवपुरा से देखिए एक फ्लाईओवर पकड़ेंगे तब चले जाएंगे ITI लेआउट तरफ। अगर वो स्किप कर देंगे दूसरी फ्लाईओवर पकड़ेंगे तो आप चले जाएंगे महादेवपुरा मरथल तरफ। अब कोई भी फ्लाईओवर नहीं पकड़ेंगे, नीचे से निकलते सीधे सीधे जाएंगे तब चल जाएंगे आप व्हाइट फील्ड, फिनिक्स मॉल और होते हुए आप नेक्सस मॉल, ये सारा कुछ होते हुए आप वरथूर से होते हुए आप फिर आप जिधर जाएं। अगर स्ट्रेट निकल गया तो गुंजूर विलेज होते हुए आप हरलूर, फिर आप सीधे कुडलू गेट होते हुए हौसूर वाले रोड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर उधर नहीं जाना है तो आप वरथूर से लेफ्ट राइट ले लीजिएगा तो आप माराथली के बाद आप स्पाइस गार्डन होकर माराथली, HCL के बाद आप डोमलूर, इंदिरा नगर, फिर आगे आप MG रोड, वसंत नगर, शांति नगर, ऐसे होते हुए विधानसौदा, ये सारा कुछ आप उस करते मजेस्टिक चले जाएंगे। तो ये सारा रास्ता जो देखने का मजा ही कुछ और है। नॉलेज तो पता ही है, भरपूर एक ज्ञान मिलता है कि हाँ भाई हर एक तरह का रास्ता, हर एक तरह के गलियां। और ये जो स्पेशली जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते में बाइक चलाने में मजा बहुत आता है, स्पेशली उस बाइक में जो बाइक जो ना रोड पकड़ ले। ये एक्चुअली जिनके पास ट्रक होंगी या फिर उनको मालूम होगा कि जो टायर होती है ना, दो तरह की टायर होती हैं, एक होती है 4 प्लाई और एक होती है कॉन्टिनेंटल। मतलब अगर आप ऐसे समझिए तो एक और है तरीका जो गांव के लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं 4 प्लाई का टायर, एक पता नहीं क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल या कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो दो तरह की टायरें होती है। एक टायर क्या होता है कि वो रोड छोड़ के चलती है, में रोड के ऊपर चलती है। एक दूसरी टायर होती है जो हैवी ड्यूटी के लिए, जैसे हाईवा वगैरह या फिर बड़ी ट्रकें होती हैं वो चलती हैं, वो कॉन्टिनेंटल यूज करती है। उनसे क्या होता है कि रोड को वो अप्रोच करके चलती है बहुत एकदम कस के। अगर उस टायर से चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही मजा आएगा। और उस टायर की पहचान ये है कि वो जिस ट्रक में लगी होंगी टायर में चट 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 की आवाज आएगी। जब रोड पे आप दूर है 2 किलोमीटर भी, घर आपका 1 किलोमीटर, तो आपको अजीब सी आवाज आएगी जब रोड पे चलते हुए टायर की आवाज आएगी। तो एक तो वो पिघला देती है ये चारकोल जो रोड पे लगी हुई है, ये कोल तार, और ऊपर से उसकी टायर पकड़ लेती। और बाकी जो नॉर्मली 4 प्लाई की, हम सभी लोग जितने भी हल्की फुल्की गाड़ियां होती है सब में वही टायर यूज होती हैं, हल्की फुल्की वो 4 प्लाई की टायर, तो 407 वगैरह। और बाकी जितने भी बस है छोटी मोटी कार वगैरह सब में वही टायर होती है वो, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में माइलेज बहुत कम देती है। तो वो ऐसी अगर टायर है आपके बाइक में अगर मिल जाए कहीं, अगर आप वो लगाएं तो आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा खींच रहा है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है और आपको मजा बहुत आता है। जितना पिकअप देते हैं आप लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। बाकी टायर में आपको क्या लगता है कि आपको कभी कार, जैसे कि आप पल्सर 125cc चलाएंगे आप, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप अनबैलेंस फील करेंगे। हालांकि इसमें कहीं भी व्हाइट पट्टी नहीं है, जिससे ये फायदा है कि आपको उस व्हाइट पट्टी पे अगर आती है गाड़ी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन रोड इतनी प्लेन है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा। हालांकि आप रोड कम चौड़ी इसलिए दिख रही होंगी क्योंकि रोड तो चौड़ी बहुत है, आपने देखा ही, इसलिए क्योंकि ये बीच में ना राइट साइड में पूरा मिट्टी मिट्टी जो भरा हुआ देख रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, बैरिकेड लगा हुआ है पूरा, तो कवर किया हुआ है, तो इस वजह से ये मेट्रो का काम जैसे पूरा होता है। ये जो मेट्रो है ये मीट करेगी जाके आपको बनेगा नल्ली के बाद, मतलब बनेगा नल्ली एक अच्छा, या केयरपुरम बनेगा नल्ली, अभी केयरपुरम बड़ी स्टेशन के रूप में है, तो बनेगा नल्ली एक बड़ी स्टेशन के रूप में होंगी। कर्नाटक चुनाव से पहले ही व्हाइट फील्ड से लेकर केयरपुरम तक का मेट्रो का अभी मोदी जी ने आके इनॉग्रेशन किया है, उनका हरी झंडी दी है। अब देखते हैं बहुत जल्दी भगवान करे इस मेट्रो का भी मोदी जी आके इसका भी उद्घाटन करे, ताकि मैं तो चाहूंगा कि बहुत ज्यादा तेजी से काम चलाया जाए, तो हो सकता है 2024 में, लेकिन इम्पॉसिबल है, लेकिन चाहे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये
अगर इलेक्शन के पहले तक में चाहे तो ये वाला हो सकता है जल्दी। अब देखिए मेरे सामने से देखिए एक मेट्रो जो चल रही है ना, ये मेट्रो जाएंगी व्हाइटफील्ड से आ चुकी है और यही मेट्रो चल जाएंगी इंदिरा नगर एमजी रोड, जो लूडो मॉल होते हुए निकल जाएंगी आगे। तो वही मेट्रो आगे सामने में थी। और मेरे लेफ्ट साइड जो है वो बहुत खूबसूरत सा लेक है। और ये जो ऊपर ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे लाइन केआरपुरम की, क्योंकि आगे जो है ना केआरपुरम की रेलवे स्टेशन है। तो ये यहाँ का सीन बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये ऊपर मेट्रो स्टेशन है ये। तो ये बहुत अच्छा लगता है, लाजवाब पन्नीगा नली। अब मैं दिखाता हूँ कि सबसे, देखिए बैंगलोर में 2-3 जगह बहुत गलतियां करता हूँ मैं जानते हुए भी। एक कई बार मेरे को विधानसौदा के पास गलती हो जाती है, वो तो छोटी मोटी। सबसे बड़ी गलती जो पहले होती थी शुरुआत में, जो अब बिल्कुल नहीं होती है, डोमलूर सर्कल के पास, सॉरी हाँ डोमलूर सर्कल के पास, जो फ्लाईओवर से उतरता था फिर मैं चढ़ जाता फ्लाईओवर पे, पूरी रात फ्लाईओवर पे चढ़ता रहेगा। अब वही गलती यहाँ पे करता हूँ। ये फर्स्ट फ्लाईओवर जो है ये बनिंगन अली के पास मैं चढ़ चुका हूँ। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो ये लाइट आपको दिख रही है ना, ये रेलवे स्टेशन है। अब उस तरफ तो अब मैं क्या क्या गलती से ये चढ़ गया मैं फ्लाईओवर पे, जबकि मुझे फर्स्ट फ्लाईओवर जब भी मिले, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं आईटीआई टाउनशिप की तरफ तो आप मत चढ़िए। देखिए आईटीआई टाउनशिप और आईटीआई लेआउट दो चीजें हैं, तो कभी कंफ्यूज मत कीजिए। आईटीआई लेआउट है वो एचएसआर में है और आईटीआई टाउनशिप जो है वो आपको केआरपुरम के पास है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। टीन फैक्ट्री ये जो आपका है केआरपुरम टीन फैक्ट्री साइड, थोड़ा सा इस तरफ बच के रहिए जब भी गाड़ी लेके आए, बाइक लेके आए। थोड़ा सा मैं बैंगलोर को बहुत खूबसूरत बताता हूँ, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा है, बाकी सभी पुलिस बहुत अच्छे हैं। आपने कई जगह इसके स्टोरी भी सुने होंगे, कई सारे इन्होंने इनके रिकॉर्ड भी हैं, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन थोड़ा बहुत है कि वो भी पुलिस भी परेशान रहती है ना कि कितना क्या कर पाएंगे। थोड़ी बहुत आपको मालूम होगा कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो आ जाती हैं अगर राज्य में, तो कुछ लोगों के थोड़े कुछ समुदाय विशेष के होते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत ये स्प्रिंग पूल दिख रहा है आपको, तुरंत मजा आ रहा होगा। तो बढ़ जाते हैं तो फिर वो लोग तो स्नैचिंग वगैरह कर रहे हैं। स्नैचिंग को अगर देसी भाषा में कहा जाए तो छीनतई, छीना झपटी, मतलब चाकू दिखा के मोबाइल पैसे लूट लेना। तो ज्यादातर असम और जिस तरफ के लोग वो घर के काम करते हैं उनको कैश में ही मिलता है, तो उन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे कुछ जगह हैं जैसे कि आपका बीटीएम का फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड नहीं फर्स्ट स्टेज से, और आपका टीन फैक्ट्री केआरपुरम साइड हो गया। आपको आप और भी कुछ जगह है शिवाजी नगर तरफ है, वहाँ तो पूरा आपको जखीरा मिल जाएगा। वो एक तरह के आप कहिए आप पानागढ़ है, जैसे हम वेस्ट बंगाल में पानागढ़ है जहाँ पे बड़ी सी बड़ी ट्रकें भी कट के बिक जाती हैं, वहाँ पे काट काट के नई गाड़ी गायब करते हैं और काट काट के उनको बेचते हैं। वही आपके शिवाजी नगर, वहाँ पे कितने भी कैसी भी पुरानी से पुरानी गाड़ी लेके जाओ उनके पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। और एक लाल बाग है, और एक जो खूबसूरत जगह है उसका नाम लाल बाग में तो पूरे बाइक के का बहुत बड़ा वो मार्केट है, सेकंड हैंड बाइक बहुत मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये आ गया हूँ आईटीआई टाउनशिप के पास। तो ये आईटीआई टाउनशिप है, यहाँ पे बसें बहुत होती हैं। मैं जो लाइन दिखा रहा हूँ ये इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड होकर अगर जाऊंगा तो रेलवे लाइन के नीचे से क्रॉस करके मैं पहुंच सकता हूँ आगे।